नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपसे ये निवेदन रहेगा कि अंत तक इस सेशन को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताने वाले हैं जो आपके वीडियो बनने के सपने को साकार करने वाली है और इसमें आपके बहुत काम आने वाली है, बहुत मददगार सिद्ध होने वाली है। तो सबसे पहले जान लीजिए, और आप जानते भी होंगे कि भाई आपकी जो एग्जाम डेट है वीडियो और एग्जाम की, वो 26 और 27 जून है। तो किसी का पेपर 26 जून को पड़ेगा, किसी का 27 जून को पड़ेगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन आपके पास 35 दिन के आसपास का समय शेष बचा है। और ऐसे में ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह चल रहा होता है कि क्या, कैसे और कितना पढ़ें। जाहिर सी बात है, और ये चलना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अपने आप में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कोई नहीं चाहेगा कि उसके हाथ से फिसले। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जीएस, हिंदी और रीजनिंग, आप जानते भी हैं कि तीनों सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन आने हैं, टोटल 150 क्वेश्चन आना है। और आप यह भी जानते हैं कि जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का होना है, मतलब टोटल 300 नंबर का ये पेपर आपका होने जा रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात है हाफ नेगेटिव मार्किंग, जो अपने आप में खतरनाक है। और हाफ नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट आंसर ही, एक्यूरेट क्वेश्चन जो आपको एक्यूरेटली आ रहा है, केवल उसी को अटेम्प्ट करना है। बहुत ज्यादा चांस नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि अगर आपको सफलता चाहिए इस बार, तो हाफ नेगेटिव मार्किंग पर विशेष फोकस करिएगा। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि इस बार अगर आपको सफलता चाहिए तो ये जो 150 क्वेश्चन है ना, इन 150 में से 110 प्लस का टारगेट बनाकर चलना पड़ेगा, ठीक है। और 110 प्लस का टारगेट जो है कोई बड़ा टारगेट नहीं है। हम बड़े बड़े चैनलों की तरह ये नहीं कह रहे हैं कि 120 का टारगेट कर लो, 130 का टारगेट कर लो, नहीं। हम वो जेन्युइन बात बता रहे हैं जो धरातल पर संभव है। और 110 प्लस का टारगेट आप इजीली अचीव कर सकते हैं। कैसे अचीव कर सकते हैं समझिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले इस गणित को समझिए कि भाई हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग सभी का अच्छा है, ठीक है ना। तो हिंदी सभी का अच्छा है, हर कोई हिंदी में 40 प्लस, कम से कम 40 प्लस गेन करने की क्षमता रखता है, जो भी एक अच्छा कैंडिडेट है, जिसकी एक अच्छी तैयारी है, ठीक है ना। इसके बाद किसी का जीएस अच्छा है तो किसी का रीजनिंग अच्छा है। लेकिन आप देखेंगे तो हिंदी प्लस जीएस या रीजनिंग जो भी अच्छा है, उसको मिलाकर आपको 80 नंबर तो लाने ही लाने हैं। हिंदी अच्छी है आपकी, उसके बाद जीएस या रीजनिंग में जो भी अच्छा है उनमें से एक सब्जेक्ट को ले लीजिए और हिंदी के साथ मिलाकर आप कम से कम प्लान करिए कि वहां पर 80 आ जाएं, कम से कम ध्यान रहे। उसके बाद जो आपका एक तीसरा सब्जेक्ट आता है जो आपका बाकी दोनों से कमजोर है, वो जीएस हो सकता है या रीजनिंग हो सकता है। उसमें आपको कम से कम 30 प्लस स्कोर करना है। और आप देखिए बड़े आसानी से आप 110 प्लस पर पहुंच गए। अब ज्यादातर लोगों के साथ क्या है वो मैं बता दूं। ज्यादातर लोगों के साथ यह है कि उनका हिंदी और रीजनिंग में यह कॉन्फिडेंस है कि लगभग 80 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। वो जीएस को लेकर चिंतित हैं कि क्या जीएस में हम कम से कम 30 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो बिल्कुल स्कोर कर पाएंगे। आप देखिएगा, आपको लगेगा कि हां सर वाकई में आप सही कह रहे हैं, स्कोर कर पाएंगे। आप देखिए जीएस में अगर हम प्रीवियस पेपर की बात करें जो 2018 में वीडियो का पेपर हुआ था, और इधर बीच का जो जैसा यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने ये 4 सब्जेक्ट, केवल कौन कौन से, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, यूपी जीके और ज्योग्राफी, केवल अगर आप ये 4 सब्जेक्ट पर भी ढंग से फोकस कर लेंगे ना, तो भी मेरे भाई 30 प्लस आप ला सकते हैं। जी हां, और आप प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पर भी जाइए, और जरूरी है प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पर जाना, तब आप इस बात पर विश्वास कर पाएंगे कि सर वाकई सही कह रहे थे, इन 4 सब्जेक्ट के भरोसे 30 प्लस स्कोर किया जा सकता है। यहां पर देखिए बकायदा जो है 22 दिसंबर और 23 दिसंबर 2018 का जो पेपर है वीडियो एग्जाम का, उसमें सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चंस रहे थे, ठीक है, वो यहां पर मेंशन है। और आप बड़े ही आसानी से देख सकते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर से हर शिफ्ट में करीबन करीबन क्वेश्चन पूछे गए 30 के आसपास, ठीक है ना। तो ऐसे में हम इसी बेस पर कह रहे हैं कि भैया इन 4 सब्जेक्ट के भरोसे आप 30 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और प्लस ये है कि और जो सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए कि केवल इन 4 सब्जेक्ट में आप 30 प्लस स्कोर कर ले गए, तो ये बताइए कि जो बाकी के सब्जेक्ट हैं, क्या आप वहां 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाएंगे? और क्या आप बड़े आराम से 30 प्लस ही नहीं बल्कि 35 प्लस भी जा पाएंगे? बिल्कुल जा पाएंगे दोस्तों। और उसके लिए आपको क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, आइए जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम टाइम टेबल
की बात करें तो भाई देखिए, एक तो क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दूसरा प्रैक्टिस करनी है, तीसरा रेगुलरली मॉडल पेपर करना है, और सबसे जरूरी चीज रिवीजन करनी है। रिवीजन नहीं करा तो सब बेकार, ठीक है ना। अब टाइम टेबल आप अपना कैसे सेट करके चलिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मतलब यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा किसी भी एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पिछले कुछ सालों में जो पूछे गए सवाल हैं उनको आपको सॉल्व करना है एकदम डेली 3 घंटे, जिसमें 1 घंटे हिस्ट्री, 1 घंटे रीजनिंग और 1 घंटे आप जीएस को दीजिए, ठीक है ना। 1 घंटे हिंदी, 1 घंटे रीजनिंग, 1 घंटे जीएस, और इसी प्रकार से डेली आपको तीनों सब्जेक्ट के नए क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। हिस्ट्री, रीजनिंग और जीएस 1-1 घंटे, कुल मिलाकर 3 घंटे, ठीक है ना। कहां से करेंगे, अगर आपके दिमाग में है सर कहां से करेंगे, तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए आप सीधा सीधा प्रेफर कर सकते हैं कि मार्केट से आप क्या ले लीजिए भैया, यूथ या घटना चक्र की बुक ले लीजिए। तो यूथ या घटना चक्र की आप बुक ले सकते हैं, यूथ या घटना चक्र की आप बुक ले सकते हैं, ठीक है ना। या आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर हमारा विकास बैच है तो आप विकास बैच से भी कवर कर सकते हैं। अब विकास बैच से पढ़ने का एक फायदा क्या है जानते हैं, विकास बैच से अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते हैं हिस्ट्री, रीजनिंग, हिंदी, जीएस और रीजनिंग के, ठीक है, या किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत भटकना नहीं पड़ेगा, एकदम सीधा सीधा वहीं पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जबकि यूथ और घटना से अगर आप पढ़ते हैं तो भी ठीक है, हर क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, बट जितना एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए उतना एक्सप्लेनेशन आपको यहां मिल जाएगा। खैर फिर भी ये आपकी भाई कन्वेंस के ऊपर है, मतलब आप कितना कन्वीनियंट फील करते हैं, जहां से भी पढ़ना चाहे पढ़िए। प्रैक्टिस की बात करते हैं तो 1-1 घंटे तीनों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है, और इसको आप यूट्यूब से कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नया क्वेश्चन और कहां से आपको मिलेगा, या तो फिर मार्केट में जो मॉडल पेपर है वहां से आपको नया क्वेश्चन मिलेगा, बट उसके लिए तो आपको अलग से 2 घंटे देना ही है। तो नए क्वेश्चन के लिए आप कोई यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए, और उसके लिए मुझे लगता है कि भाई हम लोग अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं। डेली शाम को 6 बजे हिंदी की, 7 बजे जीएस की और 8 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है। इधर 1-2 क्लासेस नहीं हो पाई थी, मैं अनुपस्थित था, बाकी अब क्लासेस रेगुलर होंगी, एग्जाम तक होंगी, अब मैं बिल्कुल हाजिर हूं, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहां से आप रेगुलरली क्लास कर सकते हैं, नए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉडल पेपर की बात करते हैं तो मार्केट में भी बहुत सारे मॉडल पेपर उपलब्ध हैं, और हमारे यूपी संगम की टीम ने भी एक जबरदस्त मॉडल पेपर की 10 मॉडल पेपर की बुक जो है लॉन्च करी है, तो आप उसको भी परचेज करके उससे भी अपना मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डेली आपको एक सॉल्व करना है, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय देना है। अब ध्यान रहे कि दिन भर में आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उसका रिवीजन रात में 1.5 से 2 घंटे करके जरूर सोएंगे। तो आपको मोटी मोटा क्या करना है, 3 घंटे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, 3 घंटे प्रैक्टिस, 2 घंटे मॉडल पेपर, और रात में सोने से पहले 1.5-2 घंटे का रिवीजन। अब देखिए क्या है कि जब भी आप ये सारी चीजें कर रहे होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें जब आप कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ पुराने क्वेश्चन में डाउट मिलेगा। तो ऐसे में आपके पास या तो आपका खुद का बनाया हुआ एक थियरी का जबरदस्त नोट्स होना चाहिए, या तो फिर जैसे हमारा विकास बैच हो सकता है या किसी का कोई बैच हो सकता है, तो आपके पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए कि जहां आप जब किसी भी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में फंसे, तो आप फटाक से उस बैच को या उस अपने नोट्स को ओपन करें और वहां पर जाएं और देखें कि हाँ भैया इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का मेरा, ठीक है, जो डाउट था उसको यहां से दूर कर लिया जाए। सपोज करिए कि आप जो है मॉडल पेपर लगा रहे हैं और वहां आपको अचानक से आप किसी क्वेश्चन में फंस गए, आपको लगा कि यार ये 102 नंबर का संविधान संशोधन क्या होता है, या आपने वहां देखा कि अरे यार डीपीएसपी में एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई पर्यावरण से संबंधित जो है, जो आपका आर्टिकल 48A है कि भैया पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा ये जो भी चीजें हैं इसको कब जोड़ा गया या कैसा क्या मामला है, डीपीएसपी तो मेरा अच्छे से तैयारी नहीं है। तो आपने क्या किया, विकास बैच ओपन किया, पॉलिटी वाले सेक्शन में गए और वहां से आपने डीपीएसपी को पढ़ लिया या किसी भी टॉपिक को पढ़ लिया, ठीक है ना। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, एक बेहतर है ना अप्रोच हो जाएगी, और मुझे लगता है कि एक प्रॉपर तरीका है जिससे आप बचे हुए लगभग 35 दिनों में अपनी तैयारी को शानदार बना के अपने लिए एक नौकरी सुनिश्चित कर सकते हैं। बैच को लेने के लिए क्या करना है, देखिए बैच अभी ऑफर में भी है जबरदस्त, आप देख सकते हैं कि भाई बीट द हीट ऑफर लेकर आए हम लोग, और इसमें आपको मात्र 249 में ये बैच उपलब्ध हो रहा है, तो बहुत ही अफोर्डेबल फी है। और इसके लिए आपको प्ले स्टोर से हमारा MD क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना है, नाम नंबर डालकर रजिस्टर करना है, फिर पेड कोर्सेज पर क्लिक करना है, और पेड कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद आप अपना पसंदीदा बैच
ले पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो बिल्कुल आई होप कि आपको ये जो पैटर्न हमने बताया है इसको फॉलो करके काफी मदद मिलेगी। ठीक है, 35 दिन शेष है। ठीक है, क्या कैसे करना है, तो उसके लिए हाफ नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए और 110 प्लस का टारगेट बनाइए और जीएस में थोड़ा सा इस 4 सब्जेक्ट पर विशेष फोकस करिए और इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ लगेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।